हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। नेट रिजल्ट से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करना जरूरी है। होपफुली इवनिंग तक कुछ ऐसे अपडेट्स आएंगे जो हमारे लिए काम के होंगे। लेकिन जिस तरह से हमारे पास कुछ अपडेट थे, कुछ न्यूज थी कि एनटीए ने सैटरडे को सेंटर वाइज सिटी वाइज जो रिजल्ट दिया था उसमें जो रीनीट के पक्षधर हैं, ठीक है, उन लोगों ने कई बातों को बेंच के सामने रखा है। जो सीजीआई की बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा जा रहा है कि भाई जो नतीजे हैं उनमें भारी गड़बड़ी है और ऑल इंडिया रैंक और स्टूडेंट्स के बारे में उस रिजल्ट्स में कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि स्टूडेंट की नेम के लिए मना कर रहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक से रिलेटेड बात की जा रही है। पक्ष ने एक बात और कही है कि 4 तारीख को एनटीए नहीं मान रहा है, 5 तारीख की बात कर रहा है एनटीए, लेकिन 4 तारीख को ऐसा हुआ है कि उसमें जो बच्चों के पास पेपर आ गया था, पेपर आने से बच्चों ने उस एग्जाम में काफी धांधली की होंगी, ठीक है। तो जो पक्ष वाला जो है कि रीनीट होना चाहिए, जिसने जितने भी लोगों ने कलेक्टिव जो याचिका लगाई थी, उन याचिकाओं का एक साथ अगर हम बात करें बंच में, तो ये बात की जा रही है सीजीआई के सामने। और लाखों छात्रों की भविष्य का सवाल है, इसलिए कहा जा रहा है कि रीनीट ही एक तरीका है जो होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो याचिका लगाने वाले पक्ष में है वो इस बात को कह रहे हैं। संसद में भी इससे बहस चल रही है, लेकिन हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। दूसरी बात कि एनटीए में अभी सुनवाई जारी है, शाम तक पक्का है कि कुछ ना कुछ अच्छी खबर हमको मिल जाए, जो भी है, क्योंकि इसको पूरा होना बहुत जरूरी है। इधर बिहार अपने जो सीबीआई है वो अपना जांच कर ही रही है, और जो रीनीट के पक्ष में नहीं है, जो सरकार और एनटीए है, उसका कहना है कि भाई कोई बड़ी लेवल पे धांधली नहीं हुई है, कि पटना और जो हजारीबाग है उसी सेंटर पे थोड़ी बहुत लीकेज हुआ है, और ये लीकेज जो है लोकल लेवल का है, ऐसा नहीं है कि कोई ये ऑल इंडिया लेवल का लीकेज है, तो इस एग्जाम को दोबारा कराया जाए। तो वो उनका अपना पक्ष है। इसके साथ ये बहुत बड़ी बात की जा रही है कि जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट से साफ है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का एपिसेंटर रहा है। ये जो रीनीट के पक्षधर हैं जिन्होंने याचिका लगाई उनका कहना है, ठीक है। हमने देखा भी ये काफी सेंटर में, लास्ट भी आपको बतलाया गया था कि काफी सेंटर में एक जैसे मतलब बच्चों का जहां सिलेक्शन हुआ है। एक और सेंटर है जो रेवाड़ी का है, उसमें 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 600 से प्लस 600 प्लस मार्क्स हैं। तो ऐसे तो हमने कई राजकोट के सेंटर की बात की थी, सीकर की भी सेंटर की बात की थी कि वहां भी काफी ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो काफी सिलेक्शन से ये बात होती है। अभी इसी इन चीजों से पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन एनटी एक ही बात कह रहा है कि भाई लोकल लेवल पर एक दो सेंटर पे ऐसा हुआ है जिससे ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा एग्जाम री एग्जाम करा दिया जाए। लेकिन जो री एग्जाम के पक्ष में जितनी भी याचिकाएं लगी थी, उन्होंने कलेक्टिवली कुछ चीजों को बोला है जो हम आपके सामने बतला चुके हैं, ठीक है। और ये कहा गया है कि भाई एक ही सेंटर के आप बोल रहे हैं, लेकिन एपी सेंटर तो इसका जो नतीजे आए, जो सैटरडे को भी जो बातें कही गई हैं, जो रिजल्ट एनटी ने जारी किया है, उससे भी काफी एनालिसिस करने के बाद कहा गया है कि साफ साफ मालूम पड़ता है कि हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ पेपर लीक के एपी सेंटर थे। तो काफी अच्छी बहस चल रही है और इससे रिलेटेड काफी सुनवाई हो चुकी है। तो सीजीआई की जो बेंच है उसके सामने हो सकता है कि शाम तक कोई अच्छी न्यूज सुनाई दे जाए हम लोगों को। फिलहाल का अपडेट तो यही है। इवनिंग में जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, जो इससे रिलेटेड जो भी खबर आती है, उसको अच्छी या बुरी हम तो सीधी सी बात करें, जो भी न्यूज इससे रिलेटेड आती है और कोई रिजल्ट इसको लेकर फाइनल हो जाए, क्योंकि हो जाना चाहिए, तारीख पे तारीख का काम बहुत लंबा हो चुका है। तो इवनिंग तक इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो उसको हम अपडेट करेंगे। आप लोग बस अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए। हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सा नया अपडेट आता है। गुड डे एंड गुड बाय।